महाराजगंज में आयोजित 12 साल सेवा सुशासन विकास विश्वास और गरीब कल्याण विषयक जनसंवाद कार्यक्रम में बिहार की उप मुख्यमंत्री एवं बेतिया विधायक रेणु देवी ने भाग लेकर केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। जनसंवाद को संबोधित करते हुए रेणु देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। इस अवसर पर महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि विकास के साथ सम्मान देना भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा रही है। कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। देश की संस्कृति और धार्मिक विरासत को भी नई पहचान मिल गई है। राम मंदिर का भव्य निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्विकास और महाकाल लोक का विस्तार देश की सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने वाले ऐतिहासिक कार्य हैं। प्रधानमंत्री के 12 साल कार्यकाल पूरा होने पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का पूरे बिहार भर में आयोजित किया जा रहा है। देखिए, हम इसलिए आयोजित में जा रहे हैं, भाग ले रहे हैं कि नेहरू जी से भी ज़्यादा काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है और उन्होंने अंत्योदय का समावेशी जो है वो विकास किया है कि समान रूप से जितने लोग हैं उनको कैसे हम बढ़ा सकते हैं। अपने भारत को 140 करोड़ की आबादी वाली भारत को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें आप देखे होंगे अंत्योदय के क्रम में कि 26% यानी 26 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। और इस तरह से काम हुए हैं समाज में, चाहे वो अंत्योदय के थ्रू आपका राशन का हो, चाहे आपका उज्ज्वला हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे नल जल योजना हो, चाहे विकसित भारत बनाने के लिए जो हमारे प्राइमरी चीज़ों की जो आवश्यकता है कि हमारे लोग जब विकसित होंगे, हमारे लोग जब स्वस्थ रहेंगे, हमारे लोग जो अच्छे रहेंगे, तभी हम विकसित भारत कह सकते हैं और विकसित भारत बना सकते हैं। और यही कारण है कि आज 5 लाख तक का जो मुफ्त इलाज हो रहा है, आज 80 साल के ऊपर बूढ़ों का भाई का जो मुफ्त इलाज हो रहा है, ये कहने के लिए है कि हम निश्चित जो वैक्सीन के जो जिस समय कोरोना आया पहला देश था कि जो वैक्सीन बनाया, या हम फिर कहेंगे कि स्वच्छता के मार्फत जो आज बीमारी कम हुआ है। स्वच्छता के रूप में अगर हम देखें तो नल जल भी है, स्वच्छता के रूप में देखें तो सफाई भी है, स्वच्छता के रूप में हम देखें तो बहुत सारे हमारे दिव्यांगजन कोई हमारा अछूता ना रहे, उसके लिए कार्य किया गया है और उसको बताने के लिए हम लोग आए हैं। और आज देख रहे होंगे कि देश की हालात क्या है। सारे देश आज लड़ रहे हैं, हमारा देश आज अगुआ बन रहा है, यानी हम विश्व गुरु बनने के कगार पे हैं, आज नहीं तो कल। 11वां स्थान से 4थे स्थान पे आए हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम 3रे और दूसरे स्थान पे जाएंगे। ये सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के कारण है और यही कारण है कि जनता का विश्वास और प्रयास हुआ है। तो तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ के काम किया। उन्होंने किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, रोजगार के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने जो काम किया है, ये हमारा जो है उल्लेख जो है वो इसके लिए संकल्प लेना होगा कि जो हमारे कार्य चल रहे हैं उसको और भी हम आगे बढ़ाते हुए तेज गति में काम करें। ये हम आह्वान करने आए हैं अपने प्रबुद्ध जनों से, यही बात करते हैं। धन्यवाद।